अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इस चैनल के ऊपर मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल तक मेरे दिल के बहुत करीब होगी। इसकी बहुत सी वजूहात भी हैं, विच इज़ कि अगर एक स्पेसिफ़िक डील के दौरान आपकी और क्लाइंट के दरमियान किसी बात पे अनबन हो जाए और अगर आप गलत हो तो आपको किस तरह बिहेव करना चाहिए, और अगर पार्टी गलत हो और वो आपके अड्डे पे आके शोर मचा रही हो गलत होने के बावजूद, तो आपको किस तरह डील करना चाहिए। ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा वक्त के साथ आती हैं, बेशुमार डील्स करके आती हैं, साइकोलॉजी समझ के आती हैं, लोगों की साइकोलॉजी समझ के आती हैं, लोग आपके साथ कहाँ से आके बात कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को समझ पाते हैं तो समझ आती हैं। इस वीडियो को बनाने के बहुत सी वजूहत होंगी। वन ऑफ द रीज़न्स इज़ के आज से 20-22 साल पहले जब मेरी ये दाढ़ी नहीं थी और एक नॉर्मल टीनेज बच्चे की तरह मैं घूमा करता था एंड एवरीथिंग वाज फाइन, तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज अ टाइम के कभी भी अल्लाह का शुक्र है कोई आके बुली करके नहीं जा सकता था, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रीज़नेबल तरीके से अपना रोब होता था, दबदबा होता था, एवरीथिंग यूज्ड टू बी प्रिटी मच जो एक नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट बच्चे का होता है सीन, वैसा सीन था। फिर वन फाइन डे मैंने दाढ़ी रखी, आई हैड दिस बियर्ड। उसके बाद इस दाढ़ी की लाज में और समझने में कि मुझे क्या करना चाहिए, दाढ़ी रख के पोलाइट कितना होना है, काइंड कितना होना है, अगर कोई रूड हो रहा है या कोई शुगल लगा रहा है, उस शुगल लगाने के ज़ुमरे में वो आपकी खाल उतार रहा है हंसी मजाक में, तो आपने बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है, ये चीज़ें समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। बिकॉज इट वॉज अ वेरी डिसेंट टाइम के अब इस चीज़ को लेकर चलना। अच्छा, दादी तो मैंने रख ली अल्हम्दुलिल्लाह, अब अगर कोई जुगते मार रहा है पुरानी वाली, तो आपने क्या उसको गालियाँ देनी है, नहीं देनी, क्या करना है, समझ नहीं आती थी। एक स्पेसिफिक बाउंड्री में रहते हुए आपने लाइन किस तरह ड्रॉ करनी है कुछ लोगों के साथ, समझ नहीं आती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब सन 2012-13 में मैंने ये बिज़नेस ज्वाइन किया, कार बिज़नेस ज्वाइन किया, तो एक पार्टी मेरे पास आई, उसके पास प्रियस थी, आई स्टिल रिमेंबर दिस थिंग। और उन अंकल की दादी थी, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी दादी थी, और उन्होंने क्या बात की वो मैं भी आपको बताने लगा। तो उन्होंने आके हमें एक प्रियस बेची। अब उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने डील कर ली उनके साथ टोकन के ऊपर या वॉटेवर, और बकाया पेमेंट 2 दिन बाद होनी थी। अब उस ज़माने में सस्ती गाड़ियाँ थी, मुझे नहीं याद वो प्रियस 12 लाख की थी या 15 लाख की थी, वल्लाहु आलम, मुझे याद नहीं है। बहरहाल डील अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो गई, हमने टोकन किया और एक दिन उन्होंने गाड़ी चलाई जो हमारे इन्वेस्टर था। जब वो वापस आए तो उसके ABS के साइन आ रहा था, जिस चीज़ का हमें ये समझ आई कि शायद उन्होंने ABS का साइन ख़त्म किया हुआ था, और ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ABS का साइन आ जाए, कोई साइन आ जाए, आप वो साइन टेम्पररी तौर पे स्कैनर लगा के ख़त्म कर सकते हैं और वो 1-2 दिन बाद फिर आ जाते हैं। इस बात पे अंकल ने बोला, जो हमारे साथ थे उन्होंने बोला उनको कि जी हमने 80,000 रुपये कम करने हैं, ये ABS का साइन आ गया। उस ज़माने में सस्ता ABS का टाइम था। तो आई रिमेंबर कि उन अंकल ने दैट टाइम उन्होंने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जब वो टोकन लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा था सोना है, मिट्टी है, आपकी है, जो है आपने चेक कर लिया सब कुछ। अच्छा जी, अब जब उन्होंने बोला कि 80,000 रुपये कम करो, हमारे अंकल ने उनसे बोला, तो दैट अंकल, उनकी दादी थी, ही गॉट वेरी एंग्री। और एट दैट टाइम इन माई हम्बल ओपिनियन मुझे वो सही लगे। वो जो मर्जी बेच रहे हैं, वो ABS रिमूव करा के आए हुए हैं, जो भी अखलाकी तौर पर इट्स नॉट राइट, मगर डीलर को बेचते हुए ना सब यही कहते हैं, डीलर को सब पता होता है। तो हमारी लर्निंग उसमें ये थी कि हमें उस गाड़ी को स्कैनर लगवाना चाहिए था, तसल्ली के साथ चेक करना चाहिए था। जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उनमें काफ़ी आप कह सकते हैं पेचीदगियाँ होती हैं, आराम से तसल्ली से हम चेक करते, स्कैनर लगवाते, ABS का मसला है नहीं है। इसमें ABS के अलावा एक और भी मसला आता है, सुभान अल्लाह, गेयर का मसला है नहीं है, ये चीज़ें हमें चेक करानी चाहिए थी। और बैटरीज की हेल्थ कैसी है ये भी चेक कर, तो वो हमें मुख्तलिफ। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला, अब मुझे वल्लाहु आलम याद नहीं है,
अंकल क्या कह रहे, मेरे जो हमारे अंकल थे कि यार आप 80,000 रुपये कम कर दो या 40 कम कर दो या पता नहीं क्या कर दो. सो आई रिमेंबर दैट अंकल गॉट इन टू जलाल. ही हैड अ वाइट बियर्ड एंड ही सेड समथिंग ऑन द लाइन्स, मैं पेशाब करता हूँ इस पैसे के ऊपर, बाहर में जाए ऐसा पैसा. जब एक ज़ुबान होगी, आपने एक ज़ुबान कर ली है कि सोना है मिट्टी, मैं कह के गया हूँ, 3 दफ़ा कह के गया हूँ. मुझे उस टाइम पे वाकई में याद था वो ये बात 2-3 दफ़ा कहे थे, सोना है मिट्टी आपकी है, सोना है मिट्टी आपकी है. इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वो प्रियस हमें, मुझे आज तक याद है, बहुत वादे की मिल रही थी. यानी कि लेट्स से जो भी एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन था उसे डबल पे मिल रही थी. मुझे ये भी याद है कि ABS का काम करा के भी वो चीज़ हमें वादे की ही थी अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसा नहीं था हमें लॉस हो रहा था. अच्छा, मैं उस टाइम पे एक, कह लें, दुनिया नहीं देखी हुई थी, एक शरीफ सा बच्चा था, अपने शेल में होता था. एंड सुबहान अल्लाह, आई थॉट कि यार ये भाई क्या बात कर रहे हैं. मतलब ये नहीं कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये कैसे बात कर रहे हैं. मैं ये सोच रहा था कि ये बात कर कैसे रहे हैं. ऐसे बात क्यों कर रहे हैं कि दादी है, यू शुड बी वेरी पोलाइट. एनी हाउ, तो मैंने मेरी पहली लर्निंग एक रूट तरीके से, मतलब एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर जहाँ पे दो वाक़यात या दो मामलात कोलाइड कर रहे थे, एक अंकल ने किस तरह बात की, वहाँ पे मेरी पहली लर्निंग शुरू हुई कि अच्छा यार, आप एक स्पेसिफिक ज़मरे में अपना पॉइंट रखते हुए आप अपनी आवाज़ भी हल्की सी ऊंची कर सकते हैं, आप दबके भी मार सकते हैं, और आप बदतमीज़ भी नहीं हो सकते. ऑल तो हल्की सी वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में जा रहे थे, मगर अगर बिल्कुल ही आप चुन्ने काके बन के बैठ जाएंगे ऐसे मौके पे, तो अगले लोग जो हैं वो आपका नाजायज़ किस्म से फ़ायदा उठा सकते हैं. तो यहाँ से हम इसकी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है आपको सीरीज़ पसंद आएगी. कल इसका पहला पार्ट आएगा इंशाल्लाह.